आज बच्चों में स्टार्ट करने जा रहे हैं होलसेल ट्रेड। अभी हम लोग रिटेल ट्रेड भी देखेंगे और चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी देखेंगे, ठीक है। तो फिलहाल अभी देखते हैं सबसे पहले कि होलसेल ट्रेड क्या होता है, ठीक है। तो बच्चों होलसेल ट्रेड से पहले हम लोग आते हैं ट्रेड पे, ठीक है। अब ट्रेड का मतलब क्या होता है? ट्रेड का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग। ट्रेड का मतलब क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग। मतलब कहने का जहां पर बाइंग एंड सेलिंग होती है, ठीक है, जहां पर बाइंग एंड सेलिंग होती है, सामान को खरीदा जाता है और बेचा जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रेड बोलते हैं। किसे बोलते हैं? जहां पर सामान को खरीदा जाता है, बेचा जाता है, बाइंग और सेलिंग होती है, वो क्या होता है? ट्रेड होता है। क्लियर? अब बच्चों है बात होलसेल ट्रेड की। तो होलसेल ट्रेड क्या होता है? देखो, होलसेल ट्रेड का मतलब होता है जब कभी भी कोई भी बिजनेसमैन, ठीक है, किसी भी सामान को, किसी भी गुड्स को किसमें खरीदता है? बल्क में खरीदता है। बल्क कह लो या फिर लार्ज क्वांटिटीज बोलो, इकट्ठा बोल लो, एक साथ सामान को खरीदता है, ठीक है। वहां पर ऐसी जगह जहां पर सामान को, गुड्स को लार्ज क्वांटिटीज में खरीदा जा रहा है, ठीक है, बाइंग एंड सेलिंग हो रही है लार्ज क्वांटिटीज में, बल्क में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? होलसेल ट्रेड बोलते हैं। और जो ये काम करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? होलसेलर बोलते हैं। चलो डिफिनेशन में देखो जल्दी से। होलसेल ट्रेड मींस बाइंग एंड सेलिंग गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज, ठीक है, बोला ना, लार्ज क्वांटिटीज में बाइंग और सेलिंग हो रही है और इन बल्क या फिर बल्क में हो रही है। द ट्रेडर्स हु आर एंगेज इन होलसेल ट्रेड आर कॉल्ड होलसेलर। और जो ट्रेडर, जो सामान बेचने वाले, जो बिजनेसमैन है, जो उसमें इन्वॉल्व है, उनको हम लोग क्या बोलेंगे? होलसेलर, ठीक है। इस क्या बोलेंगे? होलसेलर, ठीक है। समझ में आई बात? आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गई होगी। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फंक्शंस ऑफ अ होलसेलर। अब फंक्शन क्या क्या होते हैं? फंक्शन मतलब कार्य, काम। तो होलसेलर के क्या क्या काम होते हैं उसको देख लेते हैं। पहला है बाइंग एंड असेंबलिंग। तो होलसेलर क्या करता है? सामान को बाइंग करता है या असेंबलिंग करता है, मतलब सामान को लार्ज क्वांटिटीज में खरीदता है, ठीक है, लार्ज क्वांटिटीज में खरीदता है। किससे खरीदता है? प्रोड्यूसर से। किससे खरीदता है? प्रोड्यूसर से या फिर मैन्युफैक्चरर से, जो सामान को बनाता है, तो उसको खरीदता है और फिर क्या करता है? रिटेलर को बेचता है। उसके अलावा होलसेलर सामान को खरीद के लार्ज क्वांटिटीज में फॉरेन जो कंट्री होती है वहां पर भी क्या करता है? भेजता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है बच्चों वेयर हाउसिंग और स्टोरेज। सेकेंड पॉइंट क्या है? वेयर हाउसिंग। वेयर हाउस का मतलब क्या होता है? वेयर हाउस एक ऐसी जगह होती है जब सामान हमारे इकट्ठा होते हैं या हम लोग पहले से बना लेते हैं, स्टॉक हमारे पास ज्यादा हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं? संभाल के एक जगह पर रखते हैं, और जिस जगह पर रखते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेयर हाउस बोलते हैं, ठीक है। तो बोल रहा है दूसरा फंक्शन है होलसेलर का कि होलसेलर मैन्युफैक्चरर, जो सामान बनाने वाला होता है, सामान बनाने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? मैन्युफैक्चरर। तो अब वो जो सामान बनाता है उससे सामान होलसेलर खरीद लेता है, होलसेलर उससे सामान खरीद लेता है और उसके बाद वेयर हाउस में संभाल कर रखता है जब तक डिमांड नहीं आने पाती है। जैसे रेनकोट है, रेनकोट मान लो होलसेलर, वो सॉरी मैन्युफैक्चरर ने बनाया, होलसेलर ने रेनकोट को क्या करा? खरीद लिया। अब उसने जनवरी के मंथ में, फरवरी के मंथ में खरीद के रख लिया। अभी जहां पर रखा, अभी काम तो है नहीं, कब काम होगा? बरसात में। और बरसात कब आती है? जुलाई में। तो उसको संभाल के रख लिया है कि जब नीड होगी, बरसात आएगी, जब रेनी सीजन आएगा तो उसको निकाल के रखेंगे। जब तक उसको संभाल के रखा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेयर हाउस। तो सामान को संभाल के रखने का काम भी करता है कौन? होलसेलर। थर्ड पॉइंट क्या? डिस्पर्जन। डिस्पर्जन मतलब एक तरह से कह दो सामान को बांटना। तो थर्ड पॉइंट डिस्पर्जन का मतलब होता है कि होलसेलर जो होता है तो मैन्युफैक्चरर से सामान खरीद लेता है। किसमें खरीदता है सामान? बल्क में खरीदता है। किसमें खरीदता है सामान? मैन्युफैक्चरर से बल्क में सामान खरीद लेता है होलसेलर अपना, ठीक है। उसके बाद क्या करता है? वो डिस्पर्जन करता है, मतलब जो रिटेलर होते हैं, जो रिटेलर होते हैं उनको छोटी छोटी क्वांटिटी में, छोटी छोटी मतलब स्मॉल क्वांटिटी में रिटेलर को सामान बेचता है, मतलब बल्क में इकट्ठा खरीदता है और रिटेलर को अलग अलग जगह पे, अलग अलग रीजन, क्षेत्र बोल लो, एरिया बोल लो, अलग अलग जगह पे सामान को रिटेलर को थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में सेल करता है, डिस्पर्स करता है, ठीक। लास्ट पॉइंट है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है? होलसेलर सामान जो खरीदता है अपने पास से, जो रिटेलर को भेज रहा है स्मॉल स्मॉल क्वांटिटीज में, तो रिटेलर को खुद नहीं बुलाता है अपने पास, जबकि
जब होता है ट्रक हो गई या जो छोटे छोटी वो होती नहीं वैन वगैरह होती, तो खुद सामान को क्या करता है, सप्लाई करता है शॉप टू शॉप, मतलब घर घर ये बोल लो या दुकान दुकान पे जाके खुद से सप्लाई करता है, ट्रांसपोर्टेशन की भी सर्विस प्रोवाइड करता है कौन, होलसेलर। ठीक है, समझ में आया? आई थिंक समझ में आया होगा। कोई डाउट होगा तो इसमें पूछ लेना। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, मैं जस्ट 2 सेकंड में वापस आया, उसके बाद हम लोग सर्विसेज देखते हैं होलसेलर की। ठीक है, हाँ तो बच्चों अब देखते हैं कि सर्विसेज क्या क्या देता है होलसेलर। ठीक है, किसको इसको देता है सर्विसेज होलसेलर, प्रोड्यूसर को देता है, रिटेलर को देता है, कस्टमर को देता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है ये, पेपर में आईएससी वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, ये आने के चांसेस है, ये पूछ लेगा कि क्या क्या सर्विसेज देता है होलसेलर, प्रोड्यूसर को या फिर रिटेलर को या फिर कस्टमर को, या फिर किसी एक के बारे में या फिर लॉन्ग में तीनों के बारे में पूछ लेगा। तो अच्छे से समझ लो और इसको लिख के आना, हेडिंग जरूर से लिख के आना, नंबर अच्छे मिलेंगे। ठीक है, तो देखो पहला बोल रहा है सर्विसेज ऑफ अ होलसेलर में कि सर्विसेज टू प्रोड्यूसर और मैन्युफैक्चरर। तो पहले देखते हैं प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर को क्या सर्विसेज देता है, कौन, होलसेलर। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल। इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल का मतलब क्या है, ये बोल रहे हैं कि होलसेलर जो ऑर्डर करता है मैन्युफैक्चरर को, होलसेलर जो ऑर्डर करता है मैन्युफैक्चरर को सामान के लिए, वो किसमें खरीदता है, मैंने पहले ही बताया था किसमें खरीदता है, बल्क में खरीदता है। और जब होलसेलर बल्क में खरीदता है तो जो मैन्युफैक्चरर जब सामान बनाता है, कोई भी चीज आप जब इकट्ठा बनाते हो तो उसकी कॉस्ट क्या लगती है, लेस लगती है। कॉस्ट क्या होती है, लेस होती है, कम लगती है। तो इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल, तो उसका मतलब बोल रहे हैं कि जो उसकी कॉस्ट होती है वो कम लगती है और उनको सामान क्या होता है, सस्ता पड़ता है, किसको, मैन्युफैक्चरर को। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या है, असिस्टेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन। असिस्टेंट मतलब असिस्ट करना, एक तरह से हेल्प करता है होलसेलर डिस्ट्रीब्यूट करने में सामान को मैन्युफैक्चरर किया। मैन्युफैक्चरर ने सामान तो बना लिया, लेकिन जो मार्केट में रिटेलर को, जो अलग अलग जगह पे रिटेलर है, जो छोटी छोटी दुकानें, उनको कौन डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है सामान, उनको डिस्ट्रीब्यूट करता है सामान हमारा होलसेलर। ठीक है, सेकेंड पॉइंट। थर्ड क्या है, वेयर हाउसिंग फैसिलिटी। थर्ड पॉइंट क्या है, वेयर हाउसिंग फैसिलिटी। तो जो हमारा होलसेलर होता है वो मैन्युफैक्चरर को वेयर हाउसिंग फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है, मतलब जो सामान को स्टोर करना होता है। ठीक है, सामान की जब डिमांड होगी या अभी नीड नहीं है तो उसको एक स्टोर में जो सामान संभाल के रखता है, खराब नहीं होने से बचाता है, वो कौन फैसिलिटी देता है, हमारा होलसेलर। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है फोरकास्टिंग ऑफ डिमांड। तो होलसेलर जो होता है डिमांड मतलब जो आने वाली फ्यूचर में क्या चीज कस्टमर मांगेंगे, ठीक है, कौन सा फैशन आने वाला है, क्या उनको नीड है, तो होलसेलर क्या करता है, जो रिटेलर होते हैं उनसे नए नए जो है मतलब एडवाइस लेता रहता है, उनसे आइडिया लेता रहता है कि कस्टमर को क्या चीजें पसंद है, और उसी हिसाब से जाके बोलता है किससे, मैन्युफैक्चरर से, कि आप इस तरह के सामान बनाइए। तो फोरकास्टिंग ऑफ डिमांड, डिमांड की फोरकास्टिंग, अनुमान भी लगाता है, एक आइडिया लगाता है कि क्या डिमांड होने वाली है फ्यूचर में। ठीक है, पांचवा क्या है, फाइनेंशियल असिस्टेंट। फाइनेंशियल से मतलब कैसे होता है, पैसों से रिलेटेड। तो फाइनेंशियल असिस्टेंट मतलब पैसों का भी सपोर्ट प्रोवाइड करता है होलसेलर, किसको, मैन्युफैक्चरर को। कैसे करता है, हमेशा कभी भी हो होलसेलर मैन्युफैक्चरर को सामान बनाने से पहले ही पेमेंट क्या कर देता है, एडवांस में दे देता है, ताकि उसके ऊपर क्या हो, बर्डन नहीं बढ़ना पाए, ताकि उसके ऊपर बर्डन नहीं बढ़ने पाए और सामान को क्या करे, वो इजिली क्या कर सके, बना सके। समझ में आई बात? तो वो फाइनेंशियल असिस्टेंट भी प्रोवाइड करता है, जिससे मैन्युफैक्चरर के ऊपर बर्डन नहीं हो पाता है, उसको एडवांस में पैसे मिल जाते हैं, वो सामान को बनाना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, अब चलो देखते हैं सर्विसेज टू रिटेलर। अब हमने देखा सर्विसेज, होलसेलर की सर्विस देख रहे हैं, होलसेलर प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर क्या सर्विस देता है। आप देखेंगे कि होलसेलर रिटेलर को क्या सर्विस देता है। ठीक है, रिटेलर जानते हो ना, रिटेलर का मतलब होता है जो शॉप कीपर होते हैं, जो हमारे मोहल्ले में होते हैं, ठीक है, जो एक एक फुटकर सामान बेचते हैं, छोटी छोटी क्वांटिटी में बेचते हैं, स्मॉल क्वांटिटीज में बेचते हैं, 1 पैकेट शैम्पू, 1 किलो चीनी, ठीक है, 2 पैकेट बिस्किट, तो ये सब जो होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, रिटेलर बोलते हैं। ठीक, तो पहला क्या, अब ये रिटेलर को क्या सर्विस देता है होलसेलर, पहला बोल रहा है कन्वीनियंस इन बाइंग। कन्वीनियंस इन बाइंग मतलब बहुत कन्वीनियंस होता है, बहुत इजी होता है सामान खरीदने के लिए, रिटेलर के लिए। रिटेलर को जाना नहीं पड़ता है शॉपकीपर के, होलसेलर के पास, होलसेलर खुद उसकी डोर टू डोर मतलब सामान उसकी दुकान पे आके बेच के जाता है, और पैसा लेने भी खुद आता है,
इतनी सर्विस प्रोवाइड करता है रिटेलर को, रिटेलर को कहीं भी जाना नहीं पड़ता है। सेकेंड क्या है, क्रेडिट फैसिलिटी। अभी मैंने बताया था कि होलसेलर मैन्युफैक्चरर को सामान एडवांस में पेमेंट करता है, बट रिटेलर को कौन सी फैसिलिटी देता है, क्रेडिट फैसिलिटी। क्रेडिट फैसिलिटी का मतलब उधार में सामान देता है, समझ रहे हो, मतलब मैन्युफैक्चरर को एडवांस में पेमेंट भी कर रहा है जबकि रिटेलर को उधार में सामान दे भी रहा है, तो हर तरफ से रिस्क क्या कर रहा है, अज्यूम कर रहा है। तो क्रेडिट फैसिलिटी देता है रिटेलर को कौन, होलसेलर। कहता है सामान बेच लो, जब बिक जाएगा तब पैसा दे देना, ठीक। फिर क्या है, रेगुलर सप्लाई। सप्लाई क्या करता है, रेगुलर करता है। कभी आपने देखा है ब्रेड वाले हो गए, अंडे वाले हो गए, जितने भी किराने की शॉप होती है तो वो रेगुलर सप्लाई करते हैं, पूछते हैं भाई अगर आपको नीड है तो आज मैं दे दूं, आज दे दूं, तो मतलब वो सप्लाई रेगुलर करते हैं, ये नहीं कि एक महीने किया फिर अगले महीने कर रहे हैं, रेगुलर बेसिस पे सप्लाई करते हैं, ठीक। फोर्थ क्या है, पब्लिसिटी। अब जो कोई गुड्स है आप बेच रहे हो, ठीक है, रिटेलर हो आप या कोई पर्सन रिटेलर हो बेच रहा है, तो जो होलसेलर है खुद उसकी पब्लिसिटी करता है, खुद एडवर्टीजमेंट करता है, अपने से ही एडवर्टीजमेंट करता है, तो इनडायरेक्टली किसको फायदा हो रहा है, रिटेलर को ही फायदा हो रहा है, क्योंकि वो गुड्स कौन बेच रहा है, रिटेलर बेच रहा है, तो रिटेलर को ही फायदा हो रहा है। पब्लिसिटी कौन कर रहा है, होलसेलर, लेकिन एडवांटेज किसको मिल रहा है, रिटेलर को मिल रहा है, ठीक। तो क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट का मतलब क्या है, जो नए नए प्रोडक्ट आते हैं मार्केट में, कोई भी चीज है, लगाने का है, खाने का है, पीने का है, कुछ भी है, तो इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट, तो उनके बारे में इंट्रोडक्शन भी देता है रिटेलर को क्या पता मार्केट में क्या मिल रहा है। तो जब सामान मैन्युफैक्चरर से बनवाता है तो वो ला के रिटेलर को दिखाता है कि देखिए ये सामान मार्केट में नया आया है, आपको लेना है कि नहीं लेना है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट के बारे में भी रिटेलर को बताता है कौन, होलसेलर, ठीक। समझ में आई, ये 5 सर्विसेज थी रिटेलर की, ये 5 सर्विसेज थी होलसेलर की। अब लास्ट पॉइंट है हमारा सर्विसेज टू कंज्यूमर। इसके अलावा इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है, इसके बाद हम लोग देखेंगे रिटेल ट्रेड, ठीक है। चलो देखते हैं सर्विसेज टू कंज्यूमर। सर्विसेज टू कंज्यूमर मतलब क्या क्या सर्विसेज ये कंज्यूमर को देता है। पहला है रेडी सप्लाई, दूसरा है पहले देख लेते हैं, पहले रेडी सप्लाई मतलब ये क्या करते हैं, हमेशा सप्लाई क्या रहती है, तैयार रहती है, मतलब जब भी कस्टमर को नीड होती है तो कस्टमर को वेट नहीं करना पड़ता है, वो तुरंत ही हमेशा रेगुलर बेसिस पे सप्लाई करते हैं होलसेलर। तो कंज्यूमर को जब भी नीड होती है तो हम पहले से ही सामान होलसेलर रिटेलर को दे देते हैं ताकि वो जाके रिटेलर से सामान खरीद सके। कभी भी सप्लाई में लेट नहीं होता है, हमेशा सप्लाई क्या रहती है, रेडी रहती है, ठीक। सेकेंड क्या है, वाइड चॉइस। वाइड का मतलब क्या होता है, चॉइस बहुत क्या होती है कंज्यूमर के पास, वाइड होती है, मतलब अलग अलग तरह के सामान क्या करते हैं होलसेलर प्रोवाइड करते हैं, किसको, रिटेलर को, और रिटेलर क्या करता है, कंज्यूमर को देता है। लो प्राइसेस। अब लो प्राइसेस का मतलब क्या है, लो प्राइस का मतलब सामान हमेशा लो प्राइस में मिलता है। फायदा क्या होता है कंज्यूमर को, लो प्राइस में क्यों मिलता है, क्योंकि होलसेलर जो होता है वो सामान किसमें खरीदता है, बल्क में खरीदता है, और जब भी सामान हम इकट्ठा खरीदते हैं सामान हमें क्या पड़ता है, मैन्युफैक्चरर से सस्ता मिलता है और फिर वो रिटेलर को भी सस्ता देता है, तो इसी हिसाब से कंज्यूमर को भी सामान क्या होता है, लो प्राइस पे मिलता है, ठीक है। अगर थोड़ा थोड़ा करके होलसेलर सामान खरीदता होता तो कभी भी इतना सस्ता सामान नहीं मिल पाता। फोर्थ पॉइंट क्या है, नॉलेज एंड एजुकेशन। नॉलेज एंड एजुकेशन का मतलब क्या है, पढ़ाई की बात नहीं हो रही है, नॉलेज एंड एजुकेशन का मतलब हो रहा है कि जो होलसेलर होता है रिटेलर को अक्सर आके बताता है कि मतलब नई नई नॉलेज देता है या प्रोडक्ट के बारे में बताता है। कंज्यूमर कभी भी आप देखो उसमें प्रोडक्ट में लिखा रहता है कि इस सामान को इससे ये लॉस, इससे नुकसान है, इससे ये फायदा है, ये हार्मफुल है आपके लिए, तो उनको एजुकेट भी करता रहता है प्रोडक्ट के बारे में। ये नहीं कि उसमें देखिएगा एक्सपायरी डेट वगैरह भी लिखी रहती है ना, तो नॉलेज एंड एजुकेशन दोनों ये सारी चीजें भी देता है सर्विसेज, ठीक है, किसको, कंज्यूमर को। और लास्ट क्या है, मार्केट रिसर्च। लास्ट क्या है, मार्केट रिसर्च। कहने का मतलब, मार्केट रिसर्च का मतलब मार्केट में रिसर्च करता है होलसेलर कि रिटेलर के जरिए से कि कंज्यूमर को क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है, और उनके हिसाब से मैन्युफैक्चरर से बोलता है, ठीक है, रिसर्च करता है मार्केट में और उनके हिसाब से, कंज्यूमर के हिसाब से जो मैन्युफैक्चरर होते हैं उनसे बोलता है होलसेलर कि सामान इस तरह का बनाओ, इस तरह का टेस्ट एंड प्रेफरेंस है, इस तरह का टेस्ट है कंज्यूमर का, तो उनके हिसाब से, कस्टमर के हिसाब से सामान बनाने की कोशिश करता है कौन करता है, होलसेलर करता है, ठीक है। तो ये 5 सर्विसेज थी कंज्यूमर की। आई थिंक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कोई डाउट रह गया होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना, या इंस्टाग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो पे आएंगे और उसमें बात करेंगे रिटेल ट्रेड क्या होता है, ठीक है।
अब तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि रिटेल ट्रेड क्या होता है। ठीक है, तो देखो रिटेल होलसेल ट्रेड तो बहुत अच्छे से समझ लिया हम लोगों ने। होलसेल ट्रेड का मतलब होता है जब सामान बल्क में खरीदा जाता है, इकट्ठा खरीदा जाता है और बेचा जाता है, वो क्या होता है, होलसेल ट्रेड होता है। अब रिटेल ट्रेड उसका जस्ट अपोजिट, जब सामान को बल्क में ना खरीद कर स्मॉल क्वांटिटीज में, किसमें, स्मॉल क्वांटिटीज में, कहने का मतलब छोटी छोटी क्वांटिटीज में जब सामान को खरीदा जाता है या बेचा जाता है, जैसे एक पाउच दे दी शैम्पू का, एक पैकेट पार्ले बिस्किट दे दिए, मतलब स्मॉल क्वांटिटीज में सामान को खरीदा जा रहा है, वो क्या होता है, रिटेल ट्रेड होता है। ठीक है, देखो अब रिटेलिंग देख लेते हैं एक बार। बोला रिटेलिंग कंसिस्ट ऑफ दोज एक्टिविटीज, रिटेलिंग क्या होता है, रिटेलिंग कंसिस्ट ऑफ दोज एक्टिविटीज, रिटेलिंग वो एक्टिविटीज होती है इन्वॉल्व इन सेलिंग डायरेक्टली टू अल्टीमेट कंज्यूमर, मतलब जिसमें इन्वॉल्व होता है सेलिंग डायरेक्टली टू अल्टीमेट कंज्यूमर, मतलब जिसको सामान चाहिए उस तक पहुंचाना, और जिसको सामान चाहिए वो कौन होता है, कंज्यूमर। उसके बाद वो सामान कहीं और बिकेगा नहीं। तो रिटेलिंग क्या होती है, वो एक एक्टिविटीज होती है जहां पर अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंचाने का काम करती है, मतलब फाइनल कंज्यूमर होता है, उसके बाद वो सामान किसी और को नहीं दिया जाता है जो उस सामान को कंज्यूम करता है, तो उस वहां तक पहुंचाने का काम क्या होता है, रिटेलिंग होता है। ठीक है, और रिटेल ट्रेड क्या होता है, जहां पर सामान को स्मॉल क्वांटिटीज में खरीदा या बेचा जाता है, वो क्या होता है, रिटेल ट्रेड होता है। एकदम सिंपल है, याद रखना, बल्क में खरीदते हैं, इकट्ठा खरीदते हैं, बेचते हैं, वो होता है होलसेल ट्रेड, और जहां पे स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी खरीदा या बेचा जाता है वो क्या होता है, रिटेल ट्रेड। ठीक है, चलो अब देखते हैं इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, पढ़ के जाना, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, हम जितने भी डिफरेंस होते हैं वो हमेशा ही इंपॉर्टेंट होते हैं, उसको जरूर देख लेना। ठीक, डिफरेंस बिटवीन होलसेलर एंड रिटेलर। होलसेलर और रिटेलर में क्या डिफरेंस होता है, हालांकि मैंने बता दिया, डिफरेंस बता देता हूँ पहले से। पहला क्या है, लिंक। तो होलसेलर और रिटेलर में पहला डिफरेंस क्या है, लिंक, हेडिंग में जानना लिंक। अब लिंक का मतलब क्या है, मतलब देखो होलसेलर जो होता है वो मैन्युफैक्चरर, होलसेलर जो होता है, देखो यहाँ पे लिखा मैंने मैन्युफैक्चरर, ये सामान बनाता है, ठीक है, और होलसेलर क्या करता है, इससे सामान लेता है, और किसको देता है सामान, रिटेलर को देता है, पता है। तो होलसेलर किसके बीच का लिंक है, मैन्युफैक्चरर और रिटेलर के बीच का लिंक होता है कौन, होलसेलर। बट रिटेलर किसके बीच का लिंक होता है, कस्टमर। ठीक है, तो जो रिटेलर होता है वो होलसेलर और कस्टमर के बीच में लिंक होता है, जबकि होलसेल, ये क्या नाम है इनका, होलसेलर जो होता है वो मैन्युफैक्चरर और रिटेलर के बीच में लिंक होता है, जबकि रिटेलर जो होता है वो कस्टमर और होलसेलर के बीच में लिंक होता है। ठीक है, अब देखो सेकेंड पॉइंट क्या है, स्केल ऑफ ऑपरेशंस। स्केल ऑपरेशन का मतलब क्या है, ऑपरेशन नहीं करने जा रहे हो ये किसी का, ऑपरेशन का मतलब यहाँ पर है कि होलसेलर जो होता है वो लार्ज क्वांटिटीज में सामान बनाता है, होलसेलर जो होता है वो लार्ज क्वांटिटी से सामान खरीदता है, लार्ज क्वांटिटी से बेचता है, लार्ज क्वांटिटीज पे बनाता है, लार्ज सारी चीज लार्ज क्वांटिटीज में करता है। बट जो रिटेलर होता है छोटी छोटी स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी से सामान खरीदता है और बेचता है। ठीक, थर्ड क्या है, रेंज ऑफ गुड्स। रेंज ऑफ गुड्स का मतलब क्या है, रेंज ऑफ गुड्स का बच्चों मतलब है होलसेल ट्रेड की दुकान में आप कभी भी जाओगे तो वो हमेशा एक तरह का ही सामान बेचते हैं। ठीक है, अगर वो मार्कर रखते हैं तो मार्कर होगा, उनके पास पेन होगा, ये होगा। ठीक है, गिफ्ट के सामान नहीं होंगे। ठीक है, बट अगर आप किसी रिटेलर की शॉप में जाओगे तो उसके पास सब मिल जाएगा, मार्कर भी होगा, इंक भी होगा, सजाने का भी सामान होगा, गिफ्ट भी होगा, मतलब वो सब कुछ रखता है। ठीक है, तो कहने का मतलब कि जो रेंज ऑफ गुड्स है, होलसेलर एक तरह के ही सामान बेचता है, एक तरह के ही लाइन के सामान बेचता है। ठीक है, लेकिन रिटेलर क्या करता है, थोड़े थोड़े सामान अलग अलग तरह के अपनी शॉप में रखा करता है। ठीक, फोर्थ डिफरेंस क्या हमारा, डीलिंग। अब डीलिंग का मतलब क्या है, ये जो होलसेलर होता है लार्ज क्वांटिटीज में डील करता है, जबकि रिटेलर क्या होता है हमेशा स्मॉल स्मॉल क्वांटिटीज में ही डील करता है। फिफ्थ क्या है, लोकेशन। लोकेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, लोकेशन, अगर आप होलसेल ट्रेड कर रहे हो, आपका होलसेल का बिजनेस है, आपका कस्टमर से कभी भी रिलेशन नहीं है, आप कस्टमर से नहीं मिलते हो, तो आप जनरली देखोगे जो होलसेल ट्रेड होता है, जो इनका कारखाना वगैरह होता है, जो गोदाम वगैरह होता है, वो कहाँ होता है, हमेशा आउटसाइड एरिया में होता है। कहाँ पे होता है, आउटसाइड एरिया में होता है, कभी भी मेन एरिया में नहीं होता है। लेकिन रिटेलर जो कंज्यूमर से मिलता है
तो इसकी जो रिटेलर की जो शॉप है वो हमेशा कहाँ पे होनी चाहिए, मेन जगह पे होनी चाहिए, ऐसी जगह पर जहां पे कस्टमर वहां से आता जाता हो, उसको वो शॉप नजर आए। होलसेलर की शॉप में ऐसा नहीं है, वो कहीं भी अपना गोदाम स्टार्ट कर सकता है, कहीं भी कर सकता है, उससे मैटर नहीं। बट रिटेलर की शॉप का लोकेशन हमेशा प्राइम जगह पर होना चाहिए, ऐसी जगह पर होना चाहिए जहां पर कस्टमर को मालूम चल सके। तो ये थे हमारे 5 डिफरेंस, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। इसके बाद मैं टाइप्स ऑफ रिटेलर बता देता हूं और ये चैप्टर यहीं पर आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग कल एक न्यू वीडियो बनाएंगे जिसमें हम लोग देखेंगे चैम्बर ऑफ कॉमर्स, वो भी एक दिन में 2-2 वीडियो आएगी। टोटल 10 वीडियो के अंदर पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा आप लोगों का। 3 दिन का मैंने टाइम बोला, तो 3 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। जितना पढ़ा रहा हूं उसको देखो, कोई डाउट रह जाएगा तो पूछ लिया करना। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, आगे बताता हूँ, ठीक है। हाँ तो स्टूडेंट्स चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे रिटेलर कितने टाइप्स के होते हैं, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये चार्ट अच्छे से समझ लेना। 80% जो है आपका चैप्टर यहीं पर कंप्लीट है, ठीक है। आप पूरा समझ लो 100%, जो बाकी चीजें मैंने बता दी इसको आप समझ लो, पेपर में इसी में से ही आएगा। और ये आपने समझ लिया, इसको पढ़ के अच्छे से गए तो आपके कम से कम 7 से 8 मार्क्स कहीं भी नहीं गए, ठीक है। 7 से 8 मार्क्स आपको पाना है, तो इसको अच्छे से समझो। कोई डाउट होगा तो पूछ लेना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो 2 तरह के रिटेलर होते हैं, पहला होता है स्मॉल स्केल रिटेलर्स और दूसरा होता है लार्ज स्केल रिटेलर्स, ठीक है। तो अभी हम लोग स्मॉल स्केल रिटेलर्स देखेंगे, उसके बाद लार्ज देखते हैं, ठीक है। तो स्मॉल स्केल रिटेलर्स, जो स्मॉल स्केल रिटेलर्स का मतलब क्या होता है, ऐसे रिटेलर जो छोटे रिटेलर होते हैं, ठीक है, बहुत बड़े नहीं होते, छोटा बिजनेस होता है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, स्मॉल स्केल रिटेलर्स। अब 2 तरह के होते हैं, एक मोबाइल ट्रेडर्स और एक क्या होता है, फिक्स शॉप, ठीक है। तो मोबाइल ट्रेडर्स का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि मतलब जिनकी, मोबाइल ट्रेडर्स मतलब होता है जिनकी जगह फिक्स नहीं होती है, ठीक है। मतलब ऐसे रिटेलर, मतलब जो उनकी कोई फिक्स शॉप नहीं होती है, तो उनकी जगह जो होती है बदलती रहती है, या फिर वो रोड पे सामान बेचते हैं, जैसे आपने देखा ना ठेले वाला आता है सब्जी बेचता है, ठीक है, इस तरह, फिर कोई साइकिल से है, आइसक्रीम वाला हो गया, ये सब क्या है, रोड पे सामान बेचते हैं। तो इनकी कोई फिक्स शॉप नहीं है, मतलब ये जो है रोड पे सामान बेचा वगैरह करते हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, मोबाइल ट्रेडर्स बोलते हैं, ठीक है। तो अब कितने तरह के होते हैं उनको देख लेते हैं। फिर से शॉर्ट में समझो, जिनकी कोई फिक्स शॉप नहीं है, कोई जगह नहीं है, रोड टू रोड या फिर गली मोहल्ले में इस तरह सामान बेचते हैं, उनको हम लोग मोबाइल ट्रेडर्स बोलते हैं। नंबर 1 है हॉकर्स, पेडलर्स, चीप जैक्स, परमानेंट डीलर्स एंड लास्ट इज मार्केट ट्रेडर्स, ठीक है। चलो स्टार्टिंग देखते हैं। नंबर 1 है हॉकर्स। हॉकर्स का मतलब क्या होता है, हॉकर्स का मतलब होता है ये वो लोग होते हैं जो आपने देखा होगा साइकिल से सामान बेचते हैं या फिर ठेले से सामान बेचते हैं, मतलब इनका खुद का, मतलब ये सामान लेके जाते हैं और रोड टू रोड बेचा करते हैं, ठीक है। सब्जी वाले हो गए सॉरी, टॉय वाले हो गए, ठीक है, खिलौने वाले हो गए, जो हर माल बेचते 10 रुपए का, आपने देखा होगा ना। तो वो जो रोड पे सामान बेचते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, हॉकर्स। बट इनके पास क्या होती है, अपनी बाइसाइकिल वगैरह होती है, जिससे वो सामान उस पर रख के बेचा करते हैं, ठीक है। सेकेंड नंबर पे हमारा पेडलर्स। पेडलर्स भी हॉकर्स की तरह ही होता है, बट इसमें डिफरेंस ये है कि जो अपने सर पे सामान रख के बेचते हैं या पीठ में रख के सामान बेचते हैं, बोलते हैं कि जितने भी सामान है 10 रुपए का है, 20 रुपए का है, या फिर कुछ सब्जी वाले होते हैं जो अपने सामान रख के बेचते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो अपने ऊपर, उनके बाइसाइकिल भी खुद की नहीं होती है और रोड पे सामान बेचा करते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, पेडलर्स बोलते हैं। थर्ड क्या होता है हमारा, चीप जैक्स। चीप जैक्स का मतलब क्या होता है, ऐसे लोग, ऐसे रिटेलर, ऐसे सामान बेचने वाले जो अपनी कभी भी एक फिक्स जगह पर नहीं रहा करते, जो एक कभी भी फिक्स जगह पर नहीं रहते हैं। मतलब जैसे मान लो फेयर वगैरह लगा, फेयर समझते हो, जैसे मेला वगैरह लगा हुआ है, तो कुछ टाइम के लिए उस जगह को क्या करते हैं, रेंट पर ले लेते हैं, और उसके बाद जैसे ही वो मेला खत्म हो जाता है, वो फेयर वगैरह खत्म हो जाता है, वो जो एग्जीबिशन लगा वो खत्म हो जाता है, तो उस जगह को शिफ्ट करके, मूव करके दूसरी जगह पर क्या करते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोगों को हम लोग क्या बोलते हैं, चीप जैक्स, की कोई फिक्स जगह नहीं होती, कुछ टाइम के लिए रेंट पे लेते हैं, उसके बाद अपने वो जगह को मूव करके दूसरी जगह पे चले जाते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, चीप जैक्स। फोर्थ पॉइंट क्या है भाई, फोर्थ पॉइंट है हमारा पेवमेंट डीलर्स। पेवमेंट डीलर्स का मतलब होता है एक तरह से ऐसे लोग जो आउटसाइड जो हमारा, मतलब बोल सकते हैं आउटसाइड की सिटी की जो जगह होती है, जैसे मान लो स्टेशन हो गया, बस स्टैंड हो गया, या फिर सिनेमा हॉल हो गया, मतलब ऐसी जगह जो रोड पे नहीं, ऐसी कुछ जगहों पर अपने क्या लगते हैं, सामान लगाते हैं और वहां पर बेचते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, पेवमेंट डीलर्स। और फिफ्थ पॉइंट क्या हमारा, मार्केट ट्रेडर्स। मार्केट ट्रेडर्स का मतलब होता है कि
आपको पता ही होगा कि वीकली संडे हो गया, कुछ शहर में मंडे हो गया, सैटरडे हो गया, तो एक हफ्ते में एक दिन दुकान बंद रहा करती है। तो जिस दिन वो शॉप बंद रहा करती है तो उस दिन जो ये रिटेलर होते, मतलब इस दिन जो ये सामान बेचने वाले होते हैं, जो छोटे छोटे स्मॉल स्केल के रिटेलर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, ऐसी टाइप की दुकान लगाते हैं जिस दिन पूरी मार्केट की क्या होती है, बंदी होती है। और जब बंदी रहती है, पूरी दुकान बंद रहती है, तो वो जगह खाली रहती है, तो रोड पे सस्ते सामान बेचा करते हैं। कौन? जो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, मार्केट ट्रेडर्स बोलते हैं। ये 5 पॉइंट हो गए। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फिक्स शॉप। इसमें कोई डाउट होगा तो पूछ लेना, ठीक है। सारे पॉइंट पढ़ के जाना, एक बार बुक से देख लेना, ठीक है। मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, बुक में एक बार रीड कर लेना। फिक्स शॉप क्या है? फिक्स शॉप भाई, मोबाइल ट्रेडर्स का मतलब था जिनकी जॉब कोई फिक्स शॉप नहीं है, गली गली सामान बेचते हैं, कोई जगह नहीं उनके पास। फिक्स शॉप का मतलब ऐसे लोग जिनकी खुद की अपनी क्या है, शॉप है, और वहां पे वो सामान बेचते हैं, ठीक है। नंबर 1 पर है स्ट्रीट स्टॉल। स्ट्रीट स्टॉल का मतलब होगा, आपने देखा होगा टीन का बगैर बना होता है, या गोमती वगैरह बोल लो, जहां पर पान वगैरह बिकता है या चाय का होता सामान होता है, इस तरह या खिलौने की सामान दुकानें भी होती जो टेम्परेरी बेसिस पे बनाई जाती हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रीट स्टॉल्स बोलते हैं, ठीक। सेकेंड क्या है, सेकेंड हैंड गुड शॉप। ऐसी बहुत सी शॉप होती हैं, जैसे यूनिवर्सिटी वगैरह के पास में भी आप जाओगे तो वहां पर आपको सेकेंड हैंड बुक मिलती है, उनकी परमानेंट दुकान होती है और वो सेकेंड हैंड सामान बेचते हैं। समझ में आ रही बात? सेकेंड हैंड गुड शॉप, वो वहां पर खाली आपको बुक हो गई या और भी बहुत से सामान है जो आपको वहां पर क्या मिलते हैं, सेकेंड हैंड सामान मिलते हैं, ठीक है। थर्ड क्या है, जनरल स्टोर। जनरल स्टोर तो बहुत कॉमन सा है, आपके घर वगैरह के आसपास भी रिटेलर की शॉप होती है, आपको पता होगा। तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, जनरल स्टोर, जो कि हर तरह के सामान बेचते हैं, खाने पीने से लेके सूप हो गया, नहाने तक के सामान वो क्या करते हैं, अपने पास रखते हैं और बेचते हैं। सिंगल लाइन स्टोर, ठीक है। और दो लास्ट क्या हमारा, स्पेशलिटी शॉप, ठीक है। सिंगल लाइन स्टोर का मतलब है कि ऐसे शॉप होती है, इनकी परमानेंट शॉप होती है, और ये लोग क्या करते हैं, एक ही तरह के मतलब सामान बेचते हैं। अगर केमिस्ट की दुकान है तो सिर्फ केमिस्ट मतलब दवाइयां वहां पे मिला करती है। अगर मान लो गारमेंट्स की शॉप है, सिर्फ वहां पर क्या मिलते हैं, कपड़े ही मिला करते हैं, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगल लाइन स्टोर, मतलब एक ही तरह के सामान बेचते हैं। और फिफ्थ पॉइंट पे क्या है बच्चों, स्पेशलिटी शॉप। स्पेशलिटी शॉप का मतलब क्या होता है, स्पेशलिटी मतलब आप कह सकते हो कि इन स्पेशल एक तरह के लाइन में भी स्पेशल सामान बेचते, जैसे गारमेंट्स का शॉप है, ठीक है, इसमें क्या है, गारमेंट के ही कपड़े मिल रहे हैं, छोटे बड़े सबके, लेकिन इन लोग क्या कहते हैं, कपड़े तो बेच रहे हैं, लेकिन स्पेशल मतलब बच्चों के, सिर्फ बच्चों के ही कपड़े मिल रहे हैं। अगर बच्चों की चप्पलें हैं, बच्चों के स्लीपर्स हैं, तो सिर्फ बच्चों के ही मिल रहे हैं, बड़ों के नहीं रख रहे हैं। तो स्पेशलिटी शॉप स्पेशल जगह होती है जहां पर सिर्फ वो सिर्फ एक पॉइंट पे फोकस किया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेशलिटी शॉप। तो ये दो डिफरेंस थे, एक थे मोबाइल ट्रेडर्स और दूसरा क्या था हमारा, फिक्स शॉप। तो ये इसके पॉइंट्स थे जो मैंने एक्सप्लेन कर दिए। स्क्रीनशॉट लो इसका या इसको जल्दी से कॉपी में नोट करो, उसके बाद लार्ज स्केल रिटेलर में अभी के अभी बताता हूं और इस चैप्टर को यहीं पर कंप्लीट करता हूं, ठीक है। जल्दी स्क्रीनशॉट लो। चलिए बच्चों, अब लास्ट टॉपिक अपना देख लेते हैं और इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। और इसी के साथ आपका चैप्टर जो है होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड फुली कंप्लीट हो जाएगा। इसको अच्छे से देख लेना, कोई डाउट होगा तो पूछ लेना, ठीक है। और इसी के साथ ही कल ही एक वीडियो आएगी जिसमें मैं आपको पूरा का पूरा जो बच्चे हुए 3-4 चैप्टर है वो भी कंप्लीट करवा दूंगा, पूरा इंश्योरेंस तक। उसके बाद जो बचेगा आपका स्टार्टिंग का है वो भी मैं कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। तो देखते रहो, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछते रहो, ठीक है। चलो देखो, लार्ज स्केल रिटेलर्स। अब लार्ज स्केल रिटेलर्स मतलब क्या होता है, स्मॉल स्केल मतलब छोटे छोटे, लार्ज स्केल मतलब जो बहुत ही लार्ज साइड पे प्रोडक्शन करते हैं, बहुत लार्ज साइड पे सामान बेचते हैं। बड़े रिटेलर होते हैं जैसे बिग बाजार वगैरह है, बिग बाजार का नाम सुना है कभी, नहीं सुना है? वो क्या करते हैं, बिग बाजार हो गया, फिर और भी बहुत से, हाँ तो बच्चों चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि लार्ज स्केल रिटेलर, नहीं यार, हाँ तो बच्चों चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि लार्ज स्केल रिटेलर क्या होता है। स्मॉल स्केल रिटेलर देखा, छोटे रिटेलर है। लार्ज स्केल का मतलब बड़े रिटेलर जो बहुत ही ऊंचे पैमाने पे सामान को बेचा करते हैं, ठीक है। बहुत बड़े बड़े स्टोर होते हैं, जैसे मॉल वगैरह होते हैं ना, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, लार्ज स्केल रिटेलर। इसका एग्जांपल एक ले सकते हो, बिग बाजार। बिग बाजार में आपको हर तरह की चीजें मिलती है ना, तो वो सब लार्ज स्केल रिटेलर में आते हैं। कई तरह के होते हैं, चलो देखते हैं, ठीक है। नंबर 1 पर है डिपार्टमेंट स्टोर। डिपार्टमेंटल स्टोर, डिपार्टमेंटल स्टोर क्या होता है, डिपार्टमेंटल स्टोर मतलब एक बहुत बड़ा सा स्टोर होता है जहां पर आपको हर तरह के सामान मिल जाते हैं। स्पेसिफिक लाइन के अलग अलग उनका स्टोर होता है, जैसे कपड़े का अलग होगा, ठीक है,
और खाने पीने का अलग होगा, ठीक है, डेली यूज के सामान उसका अलग होगा। तो मतलब जैसे बिग बाजार का एग्जांपल लेते हैं, बिग बाजार आप लोग गए होंगे तो बिग बाजार में आप लोगों ने देखा हो नीचे खेलने के बच्चों की खेलने के सामान मिलते हैं, उधर टॉयज वगैरह भी मिलते हैं, ठीक है, उधर खाने पीने का भी इंतजाम है, उसके अलावा वेजिटेबल्स वगैरह भी मिलते हैं। तो मतलब हर तरह के सामान मिलते हैं, एक ही जगह पे मिल जाता है। तो जो पब्लिक होती है उनके लिए बहुत कन्वीनियंस रहता है, बहुत इजी रहता है, वो एक जगह से सारे सामान खरीद लिया करते हैं। तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर। ऐसा स्टोर जहां पर सारे सामान एक साथ मिल जाते हैं और बहुत बड़ा स्टोर होता है और बहुत ही दिखने में लुक वाइज क्या होता है, बहुत ही अट्रैक्टिव होता है, बहुत ही अच्छा होता है। ठीक, सेकेंड क्या है, चेन स्टोर। अब चेन स्टोर क्या होता है, चेन स्टोर का मतलब होता है बच्चों की इनकी शॉप्स होती हैं, रिटेलर की तरह शॉप होती है, बट एक ही शहर में कई शॉप होती हैं, या फिर और भी मतलब बोल सकते हो कि दूसरे दूसरे शहर में भी होती है। मतलब बहुत ही हर जगह क्या होते हैं, फेमस होते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लो, बाटा। क्या ले लो, बाटा। इन लोग क्या करते हैं, जो चेन स्टोर वाले एक ही तरह के सामान बेचते हैं, बट अलग अलग लोकेशन पे ये क्या होते हैं, स्थित होते हैं। मतलब आप बोल सकते हो वहां पर सिचुएटेड होते हैं। जैसे बाटा देख लो, बाटा एक ही तरह का शॉप है, एक ही तरह का सामान बनाता है, चप्पल वगैरह बनाता है, और ये आपको हर जगह मिलेगा। आपके शहर में, आपके मेन प्राइम जगह मिलेगा, कोई अदर सिटी में चले जाओ वहां भी मिलेगा। तो इसका क्या है, चेन स्टोर है। मतलब इन्होंने अपने खुद का ही सामान बनाते हैं, खुद का ही सामान बेचते हैं, और किसी और से कोई मतलब इनको नहीं रखते, और एक ही तरह का सामान बनाते हैं। ये नहीं कि आलू भी बेच रहे हैं, सब्जी बेच रहे हैं, कपड़े भी बेच रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ये चप्पल बनाते हैं, चप्पल ही बेचते हैं। अगर ये कपड़े बनाते हैं, ये कपड़े ही बेचते हैं, और अदर से डिपार्टमेंट से मतलब नहीं रखते। ठीक है। थर्ड है मेल ऑर्डर हाउसेस। मेल ऑर्डर हाउसेस का मतलब सिंपल सा मतलब है बच्चों कि जो आप अक्सर ये लोग क्या करते हैं, न्यूज वगैरह में, न्यूज़पेपर वगैरह में आर्टिकल देते हैं, उसी पे अपनी जो प्राइस वगैरह होते हैं वो देते हैं। जो लोग इंटरेस्टेड होते हैं वो मेल से ऑर्डर करते हैं, और मेल के जरिए से ही इनके पास जो है, आपके पोस्ट ऑफिस के जरिए से ही आपके पास सामान घर पे आता है। ठीक है। पेमेंट वगैरह भी जो होती है सब उसी के जरिए से होती है, मेल के जरिए से ही होती है, ऑनलाइन पेमेंट होती है। फोर्थ क्या है बच्चों, कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर। कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर से याद होगा, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी आप लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा था। कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या होता था, जो खुद ही से अपनी एक सोसाइटी बनाते हैं, और खुद के अपने आप बोल सकते हो कि सेटिस्फेक्शन के लिए, मतलब खुद के मिडिल मैन को बीच से हटाने के लिए, ठीक है, बनाते हैं कि ताकि खुद का क्या हो सके, प्रॉफिट हो सके, कम से कम चीजों में सामान मिल सके। तो इन लोग कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर इसमें एक सोसाइटी बनाते हैं, जिसमें उन लोग क्या करते हैं, खुद ही कुछ लोग क्या होते हैं उसमें इन्वॉल्व होते हैं, और बीच से मिडिल मैन को हटा देते हैं। और इस स्टोर को ऑपरेट भी खुद ही वही लोग करते हैं जो कि क्या होते हैं, कंज्यूमर होते हैं। जो कि कंज्यूमर होते हैं वो खुद ही ऑपरेट करते हैं, कोई और इनको चलाने वाला नहीं होता। जो खरीदने वाला होता है वही इसको क्या होता है, सामान इसमें बेचने वाला भी होता है। क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि इनको बीच से मिडिल मैन को हटाना होता है, और सामान क्या होता है, सस्ते में इनको मिल जाता है। हाइपर मार्केट। हाइपर मार्केट जस्ट लाइक सुपर मार्केट, मतलब ये आपको बहुत बड़े बड़े शहर में मिलेगा, छोटे मोटे शहरों में जल्दी नहीं मिलता है। यहाँ पर आपको हर तरह की चीजें मिलती है, खाने से लेके, पीने से लेके, मतलब सब कुछ आपको यहाँ पर हाइपर मार्केट में मिल जाता है। समझ में आ रही बात, कहीं और आपको जाना नहीं पड़ता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, हाइपर मार्केट। फ्रेंचाइजी, अब इसको देख लो, फ्रेंचाइजी क्या होता है स्पेलिंग। ठीक है, फ्रेंचाइज का मतलब होता है बच्चों कि मान लो कोई एक कंपनी है, क्या है, कोई एक कंपनी है, मान लो से हमने बोला कोक। कोक क्या है, कंपनी है। तो अब कोक जो है, अब हर शहर में, हर एरिया में, हर गली में, हर मोहल्ले में तो नहीं जा सकती है, तो वो क्या करती है, अपनी फ्रेंचाइज बेचती है। मतलब उसके लिए आपको कुछ अमाउंट जमा करना पड़े। मान लो जैसे मैं फ्रेंचाइजी लेना चाहता हूँ कोक की, कोक बेचना चाहता हूँ, तो उससे पहले मैं डायरेक्टली नहीं बेच सकता, मुझे कोक की कंपनी से फ्रेंचाइजी क्या करनी पड़ेगी, लेनी पड़ेगी। उसका फ्रेंचाइजी बोल सकते हो एक तरह से, आप लाइसेंस लेना पड़ेगा। कंपनी हमें अथॉरिटी देगी कि हाँ आप बेच सकते हो, उसके बाद हम सामान को क्या करेंगे, बेच सकते हैं। तो फ्रेंचाइजी हो जाएगी, इनके हिसाब से हमें चलना पड़ता है। बट ये इसमें पैसा बहुत लगता है, इन्वेस्टमेंट लगता है, कंपनी को हमें एक सिक्योरिटी मनी देनी पड़ेगी, उसके बाद ही हमें इसकी फ्रेंचाइजी वगैरह मिलती है। ठीक है, समझ में आ गया। 7 टेली शॉपिंग, और 8 है हमारा ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन। तो पहले टेली शॉपिंग देखते हैं। टेली शॉपिंग सिंपल, टीवी में देखते नहीं हो, 5 मिनट में कॉल करिए, अभी जो है लाइन खुली हुई है, सामान बहुत सस्ते में मिल रहा है, ऐसी चीजें बोलते हैं ना, तो वही होती है क्या, टेली शॉपिंग। मतलब जहाँ पे टीवी के जरिए से, है ना, मोबाइल या मोबाइल कोई एड वगैरह के जरिए से, यूट्यूब वगैरह के जरिए से आपको सामान बेचा जाता है। आप टेली कॉलिंग, आप कॉल करते हो, सामान ऑर्डर करते हो, उसके कुछ दिन बाद आपके पास सामान पहुंच जाता है, और ऑनलाइन जरिए से ही पेमेंट होती है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं,
टेली शॉपिंग, ये भी एक रिटेलर होते हैं। और लास्ट रिटेलर है हमारे ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन। ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन बहुत कम लोगों ने नाम सुना होगा बेटो, आजकल बड़े बड़े शहर में, जैसे मुंबई है, ठीक है, कोलकाता वगैरह हो गए, वहां पर ये ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन आ गई, जहां पर रिटेलर की जरूरत नहीं होती, बेचने वाले की, इंसान की जरूरत नहीं होती है। मशीन होती है, कॉइन होता है, कॉइन डालोगे सामान बाहर, ठीक है, कॉइन डालोगे सामान बाहर। जनरली ऐसी मशीन होती है, आपको भी जाना स्टेशन वगैरह पे नॉर्मली आपको मिलती है, जहाँ पे आपको दूध मिल्क वगैरह हो गया पैकेट वाला, या फिर आइसक्रीम वगैरह हो गया, ये सारी चीजें होती है। इसमें आप कॉइन डालोगे और आपने पैसे दिए, कॉइन लिया, कॉइन आपने डाला, कॉइन आपने जैसे ही डालोगे वैसे जो सामान होगा वो 2 मिनट के अंदर मशीन से क्या होगा, बाहर आ जाएगा। तो ये क्या होती है, ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन, जिसमें हमें एक पर्सन की भी नीड नहीं होती, खुद ब खुद मशीन ही जो होती है रिटेलर होती है, और वहां से सामान क्या होता है हमें मिल जाता है। ठीक है, तो अच्छे समझ गया ना, डिपार्टमेंटल स्टोर, चेन स्टोर, फ्रेंचाइजी, ठीक है इन तीनों को अच्छे से पढ़ के जाना, इसी में से ही आएगा। और इसी के अलावा इसमें कुछ है नहीं, स्क्रीनशॉट लेना है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, ले लिया, नोट कर लेना, ठीक है। उसके अलावा इसमें कुछ है नहीं, चैप्टर आपका कंप्लीट होता है, पूरा होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड कंप्लीट हो गया है। बड़ी मेहनत से बनाया बच्चों, वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पास में बेल आइकन उसको भी दबा देना, ताकि और जो बच्चे परेशान है पढ़ना चाहते हैं उनको भी वीडियो मिल सके और अपने 11th क्लास को वो अच्छे से पास कर सके। ओके, तो मिलेंगे बच्चों अपनी नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, आज शाम तक या फिर कल तक आपको वीडियो मिल जाएगी, जिसमें हम लोग आगे का भी जो बचा हुआ सिलेबस है वो भी टर्म 2 का कंप्लीट कर देंगे। ओके, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।